मेरे प्यारे बच्चों, तुम दुखी मत हो। मैं देख रहा हूं कि तुम में से बहुत से लोग जीवन की परेशानियों से घिरे हुए हैं। किसी को पैसों की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता। और फिर वे सोचते हैं, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चों, सबसे पहले एक बात अपने हृदय में बसा लो। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तब भी ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। मेरे बच्चों, जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को कठिनाइयों से गुजारकर मजबूत बनाया जाता है। यदि जीवन में कभी दुख न आए, तो इंसान भगवान को याद करना भी भूल जाए। तुम्हारी परेशानियां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। इसलिए दुख को शत्रु मत समझो, उसे एक शिक्षक समझो। आज अधिकांश लोग चिंता में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ उन्हें ही संभालना है। लेकिन मैं कहता हूं, जब नाव भगवान के हाथ में हो तो तूफान से डरना कैसा? प्रतिदिन सुबह उठकर केवल इतना कहो, हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपको सौंपता हूं। देखना, तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ। मेरे बच्चों, जहां हनुमान जी का स्मरण होता है, वहां भय और नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। सच्चे मन से किया गया एक पाठ भी तुम्हारे मन में साहस भर देगा। तीसरा उपाय, दूसरों की सेवा करो। आज लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, तब भगवान तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलते हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। चौथा उपाय, नकारात्मक सोच छोड़ो। मेरे बच्चों, जिस प्रकार खेत में जो बीज बोया जाता है, वही फसल उगती है। उसी प्रकार तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि तुम हर समय सोचोगे, मैं असफल हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो जीवन वैसा ही बन जाएगा। आज से अपने मन में कहना शुरू करो, भगवान मेरे साथ हैं, मेरे जीवन में सब अच्छा होगा। पांचवा उपाय, कर्म करते रहो। कई लोग भगवान से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। मेरे बच्चों, केवल इच्छा करने से फल नहीं मिलता। बीज बोए बिना फसल नहीं उगती। भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। इसलिए मेहनत करना कभी मत छोड़ो। छठा उपाय, क्षमा करना सीखो। तुम्हारे दुख का एक बड़ा कारण मन में भरा हुआ क्रोध और नफरत है। किसी ने तुम्हारा बुरा किया, तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन वर्षों बाद भी तुम उसे याद करके दुखी होते हो। याद रखो, जिसे तुम माफ नहीं करते, उसका बोझ तुम अपने ही दिल में ढोते रहते हो। इसलिए क्षमा करो, अपने मन को मुक्त करो। सातवां उपाय, नाम जप की शक्ति। मेरे बच्चों, कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है नाम जप। राम नाम, हनुमान जी का नाम, या अपने इष्ट देव का नाम। जब भी मन परेशान हो, धीरे धीरे भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। कुछ ही मिनटों में मन शांत होने लगेगा। आठवां उपाय, शिकायत कम, धन्यवाद ज्यादा। तुम्हारे पास जो नहीं है, उस पर ध्यान मत दो।
जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। आज भी तुम्हारे पास सांसें हैं, परिवार है, जीवन है। यह सब भगवान का उपहार है। कृतज्ञता जीवन में चमत्कार लाती है। बाबा का अंतिम संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आ जाए, कभी हिम्मत मत हारना। याद रखना, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और भगवान का हाथ कभी मत छोड़ो। समापन। मेरे बच्चों, यदि आज यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो आंखें बंद करके एक बार भगवान का स्मरण करो और मन ही मन कहो, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। विश्वास रखो, तुम्हारी हर परेशानी का समाधान अवश्य निकलेगा। जय नीम करौली बाबा।